नाम हर हर महार होगा, लेकिन ये वीडियो एक यूजीसी एक्ट लागू हुआ है उस मुद्दे के ऊपर है कि इस पे एक्ट क्या है और इसका साइड इफेक्ट्स वगैरह क्या होंगे। और मैंने ये भी बोला था कि कुछ स्टूडेंट से भी मिलेंगे हम, तो उनसे भी बातचीत करेंगे कि हाँ इस पे उनका क्या राय है। तो आइए उन लोगों से हम मिलवाते हैं। आप ये अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। तो मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ और मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो अभी जो यूजीसी एक्ट पारित किया गया है 2026 में, वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सही चीज नहीं है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, क्योंकि यह एक विवादित मुद्दा है जिसको लेकर काफी प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। देश के बड़े बड़े नेता, अभिनेता, कवि, सबने इस एक्ट के खिलाफ कुछ ना कुछ टिप्पणियां गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस एक्ट में संशोधन की जरूरत है, कहीं ना कहीं इस एक्ट को वापस लेना चाहिए। एक पॉजिटिव सोच के लिए इस एक्ट के लिए जो है वो सरकार नई गाइडलाइंस और नए रूल्स बना सकती है जिसके अनुरूप पे किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। चलिए अभी हम और भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, उनसे भी मिलवाते हैं। अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे और अपना राय आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से जरूर देंगे। मेरा नाम भरत कुमार हुआ, जो मैं एक यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मैं यूजीसी के बारे में कहना चाहूंगा कि लागू हुआ है, जिसने भी लागू किया हो सुप्रीम कोर्ट या हमारी सरकार जो भी किया हो गलत किया, क्योंकि किसी पे अगर एफआईआर हम करते हैं तो उसके लिए सबूत चाहिए, प्रूफ चाहिए, तब हम किसी तो उस पर एफआईआर होगा। इस एक्ट के थ्रू ऐसा मतलब हम पढ़े जहाँ तक, जो कि अगर आप किसी एफआईआर कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ता है। मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि ये जो यूजीसी एक्ट लागू किया गया है, हमारे संविधान में अगर कोई भी नया नियम लागू किया जाता है या ऐड किया जाता है तो उसके लिए एक गाइडलाइंस है कि हमारे संसद में उस चीज को रखा जाएगा और संसद से वो प्रस्ताव पास होकर वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उस चीज को हायर करके हमारे संविधान में ऐड करेगा। कमियां हुई है, गलती हुई है, अगेंस्ट में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हाँ हमारे आने वाला पीढ़ी प्रॉब्लम्स ज्यादा न हो, उन चीज को फेस नहीं करना पड़े, कम करना पड़े और कोई अपना पर्सनली व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए उन सबको परेशान न करे। और भी हमारे साथ एक भाई हैं, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम ईशान दीप है। तो अभी हम जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ हैं हम इन लोगों से कुछ सवाल करेंगे और ये अपना राय देंगे कि हाँ उस मुद्दे पे क्या हो सकता है। अच्छा अभी हम इनसे शुरुआत करते हैं, हमारे विपुल भैया हैं। तो ये जो यूजीसी नया एक्ट लागू किया गया है, आपको क्या लगता है कि ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, अगर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जो भी होगा तो इसका परिणाम क्या होगा, दुष्परिणाम क्या होगा? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि जब हम लोग स्कूल के टाइम पढ़ते थे तो हमें शिक्षक सिखाते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये हमारे राष्ट्रगान में भी है, जहां हम लोगों को समानता का विषय मैसेज दिया जाता था शिक्षकों के थ्रू। आज उसी चीज को किसी नियम के अनुरूप में लाकर समानता को असमानता में विभाजित करने का कार्य किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज गलत है। किसी पर्सनल जाति को टारगेट करना, उसके खिलाफ एक्ट लाना और उससे उस व्यक्ति को ज्यादा हानि हो सकता है। अगर मैं दलित या पिछड़े समाज से बिलोंग करता हूं, अगर मैं आपके ऊपर बोल दूं कि मानहानि का मैं आप पे आरोप लगा दूं कि आपने मेरे साथ अभद्रता पूर्ण व्यवहार किया है, तो इस तरीके से तो आप फंस जाओगे, फिर आप क्या ही कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो समाज में जनरल कैटेगरी वालों के लिए गलत है। अभी एक मुद्दा यहाँ पे और आता है कि जैसे कानून हम लोगों को कानून सबके लिए समान होता है, जैसा कि आप सब लोग भी जानते हैं कि कानून सबके लिए समान होता है। जो नियम अभी हम लोग के पास पहुंचा है तो इसमें भी कहीं ना कहीं एक हमारा कानून का ही हाथ है, सुप्रीम कोर्ट का हाथ है। तो क्या आपको लगता है ऐसा कि हमारे साथ जो ये नियम जो आया है स्टूडेंटों के बीच में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उसका निर्णय, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लिया गया, फैसला लिया गया, क्या सही है? अगर देखा जाए तो ये सही नहीं है, क्योंकि